हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट डिटेल। तो गाइस सबसे पहले आप ये डिटेल पढ़ना है। इसके अंदर दे रखा है कि 5/2/2021 से लेकर 21/3/2021 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट ये बता रखी है। सब कुछ आपको देख लेना है कि चालान की लास्ट डेट कब है। एग्जाम यहाँ तक कि डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन की भी डेट आपको बता रखी है। 21/11/2021 को आपका टायर 2 एग्जामिनेशन होगा। वैकेंसी के लिए डिटेल अबाउट द वैकेंसी विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, यानी आपको वैकेंसी प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिजर्वेशन यानी SC ST कैटेगरी के बारे में बता रखा है इसमें। और इसके अंदर ये 4th नंबर कैटेगरी में बता रखा है कि आपको है ना कलर ब्लाइंडनेस और लोअर विजन को ये बोलते हैं, डीफो फियरिंग को, ये सब कुछ है, ये सब कुछ आपको दे रखा है। और आप एक सिटीजनशिप वाला है कैटेगरी। इसके बाद में एज रिलेशन वाला है कि अगर आप की एज है ना 1/1/2021 तक 18 से 25 या 18 से 27 होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा और कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर, OBC से 3 ईयर, PWD 10 ईयर्स, और ये सब कुछ आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आप अपन चलते हैं जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके ऊपर वाले ये इसको भी आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू जाना इससे। इसके बाद में ये है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। 2021 से पहले आपने 10th क्लास एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से की हो रही होनी चाहिए। ये देखना आप, ये क्या लिख रहा है। इट इज़ रिट्रीटेड दैट द रिजल्ट ऑफ requisite educational qualification must has been declared by the board, institute, university by the specific date। ये जो आपको डेट बता रखी है उससे पहले। ठीक है इस, और हाउ टू आपको कैसे अप्लाई करना है वो बता रखा है इसमें। इसमें आप एक बार थोड़ा सा ये पॉइंट देखना, इसमें क्या लिखा है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month old फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द डेट on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph applications। Without such date printed on the फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यानी है ना, आप जो फॉर्म में जो फोटो अपलोड करोगे वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, एक तो ये है। और उसके अंदर जो यहाँ पे है ना डेट भी मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट मेंशन नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है ना फॉर्म फिल नहीं होगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बोल रहा है ये पॉइंट ये बात कर रहा है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है अपने खुद के इंटरेस्ट पर कि सबमिट करने के लिए ये फॉर्म फ्रॉम द क्लोजिंग डेट और नोट वेट till the last date to avoid the possibility of disconnections, inability or failure to log in the SSC websites on account of heavy load on the website during the closing time, closing dates। यानी इसमें आपको सिंपल से ये बताया गया है कि आप ना अपने खुद के इंटरेस्ट पर इस फॉर्म को फिल करो और क्लोजिंग डेट से पहले, यानी अभी आप इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जो ये क्लोजिंग डेज आएंगे ना उसमें आपको है ना फिल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये साइट नहीं ओपन होगी, कभी आपका चालान वाली साइट ओपन नहीं होगी। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ना अभी आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दो। 11वें नंबर में बोल रहा है एप्लीकेशन फ़ी यानी आपको पता है 100 रुपये इसमें फ़ी लगेगी। SC वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC STs, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। यानी है ना गर्ल्स को और इनको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा जो PWD से या SC ST से बिलोंग करते हैं उनको। और फिर ये सब ये सेंटर का कॉलम है कि इसमें से सेंटर हैं, आप देख लेना एक बार सेंटर कौन से रीजन में आपका सेंटर आ सकते हैं, अगर कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हो। अब आते हैं गाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि ना आपके 2 टाइप के एग्जाम होंगे। फर्स्ट तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, पेन और पेपर मोड। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा ना उसके अंदर आपको CB यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर आपको जो 4 सब्जेक्ट बेसिकली आपके दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, नंबर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। यानी नंबर एप्टीट्यूड यानी मैथ होगा, जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश होगा। बाकी ये 25-25 मार्क्स के होंगे और 25-25 क्वेश्चन ही आपके दिए जाएंगे। यानी पेपर आपका बेसिकली 100 मार्क्स का होगा। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, इंक्लूड करते हुए कि 30 मिनट आपको वहाँ पे ना बाकी सम फॉर्म कुछ आपके साइन वाइन करवाने पड़ सकते हैं, या फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वो आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ पे। और ये गाइस अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ना इसमें आपको फर्स्ट जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेकंड इसके अंदर 0.25 मार्क्स का है ना डिडक्शन होगा जब आप एक क्वेश्चन रॉन्ग दे दोगे तो उसके लिए। मार्क्स अकॉर्डिंग बाय द कैंडिडेट पेपर फर्स्ट इफ कंडक्टेड इन द शिफ्ट वेल नॉर्मलाइज्ड बाय द फॉर्मूला पब्लिश्ड इन द कमीशंस।
यानी ये बोल रहा है कि ये पॉइंट बोल रहा है कि ना आपके जो मार्क्स है ना वो नॉर्मलाइज होकर आएंगे जब, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो किसी शिफ्ट में एग्जाम यानी किसी शिफ्ट में इजी शिफ्ट आ सकती है, कोई शिफ्ट हार्ड होगी, तो है ना सभी को बैलेंस करके उस नॉर्मलाइज फॉर्मूले से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। और टेंटेटिव, फिर ये फॉर्मूला, ये पॉइंट बोल रहा है कि टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द कमीशन, यानी जो टेंटेटिव आंसर की होगी वो आपकी प्लेस कर दी जाएगी उस पर। और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर गलत लगे कि ये क्वेश्चन गलत हो तो आप उसके लिए ना 100 रुपये की फ़ी देकर उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पेपर है। और सेकंड पेपर आया, पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसके लिए आपको शॉर्ट ऐसे और राइटिंग, ऐसे ऐसे या एप्लीकेशन राइटिंग लिखनी होगी। उसके लिए आपको है ना 8 शेड्यूल के अंदर जो भाषाएं हैं उनमें से कोई भी भाषा का यूज़ करके आप ऐसे या लेटर लिख सकते हो। इसके लिए आपको 50 मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और 30 मिनट आपको मिलेंगे इस ऐसे या एप्लीकेशन लिखने को। दोनों आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे और एप्लीकेशंस, दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। इसमें आप इंग्लिश, हिंदी या जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर जो जो लैंग्वेज दे रखी है वो सारी लैंग्वेज आप उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं, पेपर 2 होगा ना वो ओनली ऑन पासिंग मार्क्स, उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे। पासिंग मार्क्स लाने के बाद जो आपकी कट ऑफ आएगी वो पेपर फर्स्ट के हिसाब से, आप पेपर जो फर्स्ट है उसके हिसाब से आपकी डिसाइड की जाएगी। पेपर फर्स्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। उसके बाद में आपको पेपर 2 देने के बाद जो कट ऑफ आएगी वो पेपर फर्स्ट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। उसके बाद आपका डीवी होगा, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी से बुलाने के लिए पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो है ना पेपर फर्स्ट में उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या सिलेबस होगा, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, वोकेबलरी आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए, एनोनिम्स आने चाहिए, एंड इट्स करेक्ट यूजेज आनी चाहिए। और फिर राइटिंग एबिलिटी आपको टेस्ट होगी उसके अंदर। ऐसे आप जर्नल इंटेलिजेंस का देखते हैं, नंबर एप्टीट्यूड देख सकते हैं, जर्नल अवेयरनेस देख सकते हैं। अब पेपर सेकंड में आपको हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज मेंशन इन द शेड्यूल्ड 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन द एनेक्स 13 टू बेसिक टू टेस्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स commensurate with the education qualification prescribed for the post. Candidate will be required to write one short essay or letter. इन दोनों में से आपको एक लिखना होगा। ठीक है। इस एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये देख लेना कि आपको ये सभी इनमें से कोई आईडी कार्ड आपके पास है या नहीं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आईडी कार्ड आपको चाहिएगा जब आप डीवी के लिए अपीयर होंगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस बेसिस पे बुलाया जाएगा ना वो होगा टायर 1 के एग्जाम। यानी टायर 1 के एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें भी आपके टायर 1 के मार्क्स के हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। यानी इसके अंदर तो टायर 1 का रोल काफ़ी अधिक है, और टायर जो 2 है उसका रोल यानी कुछ नहीं है, उसको वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अब ये सब कुछ आप देख लेना कि आपको डॉक्यूमेंट में डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसके लिए, उसके रिगार्डिंग। और अब गाइस आते हैं, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिकली ये बताया गया है कि आपने जैसे इसके अंदर आपको पोस्ट स्टेट पोस्ट करने पड़ेंगे कि आपको कौन से स्टेट में पोस्टिंग चाहिए। जैसे आपने सिर्फ 2 स्टेट भरे, जैसे आपने हरियाणा भरा और राजस्थान भरा, तो अगर आप इन दोनों स्टेट की कट ऑफ को, और आप कट ऑफ यानी जनरल कट ऑफ से बात करते हैं, परंतु आप जनरल कट ऑफ से बिलोंग करते हो और आपने ये 2 स्टेट भरे, और आप अगर इन दोनों स्टेट की कट ऑफ को, इन दोनों स्टेट की जो जनरल कट ऑफ है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। चाहे आप महाराष्ट्र, यूपी या फिर अन्य कोई भी स्टेट है उसके अगर आपने कट ऑफ जनरल की क्वालिफाई कर दी और आपने अगर फॉर्म में फिलअप नहीं किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे और आपका कैंडिडेचर वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। तो गाइज मैं आपको यानी मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ना सारी स्टेट फिल कर दो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी ज़्यादा नीड है तो आप सारी स्टेट फिल कर दो, और आप सभी स्टेट को फिलअप किया है ना तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि अगर आप लोग किसी भी यूनियन टेरिटरी से सबसे कम कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई करके आप जल्दी से एग्जाम यानी जल्दी से जॉब ले सकते हो। अब गाइज अपन आगे आते हैं, आगे देखते हैं अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आप ये सब देख लेना कि कौन सा कब तक का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कब तक का नहीं चाहिए, ये सब कुछ देख लेना। उसके बाद है तो गाइज कैंडिडेट गाइस फिर से इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर आप ना क्लोजिंग डेट से पहले अपना फॉर्म को फिलअप कर ले ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस ये एक बोल रहा है कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आप बार बार फॉर्म फिलअप करने की कोशिश भी ना कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि हम दोनों फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा है, एग्जामिनेशन विल बी कैंसिल। आपके क्या एग्जामिनेशन का कैंडिडेट में मल्टीपल एग्जामिनेशंस मोर देन वंस कैंडिडेट
कैसे आपने फॉर्म 2 पर फिल कर दिया और आप 2 नाम यानी 2 बार अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको बाद में कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें साफ-साफ ये मेंशन कर दिया है, आप इसको पढ़ लेना। और एप्लीकेशंस, ये इंस्ट्रक्शन भी आप काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना, ये दोनों इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये देख लेना ये देख लेना आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या लिखा है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ डेट इन इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आपके ना जो फोटो जो आप जो हुआ या फिर पेन ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, उसमें अगर आपकी डेट जो मेंशन है वो आपकी मार्कशीट से नहीं मिल रही है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं मिल रही है ना, तो आप जब एग्जामिनेशन देने जाओ ना, तब आप अपने साथ में 10th की मार्कशीट या फिर अन्य कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो वही डेट ऑफ बर्थ हो जो आपने फॉर्म में फिल की हो, वो अगर आप लेके साथ में जाना। बस ये कुछ इसमें बता रखा है, बाकी तो बस ऐसे ही है ये सर्टिफिकेट, ये तो कोई दरख्त है। तो सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू।